बिहार के पूर्णिया में गरजे पीएम मोदी। घुसपैठ के मुद्दे पर आरजेडी कांग्रेस को घेरा। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। कांग्रेस आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे। कांग्रेस आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं। आरजेडी कांग्रेस कान खोल कर सुन ले, घुसपैठियों को देश से बाहर जाना ही होगा। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर भड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, बिहार की तुलना बीड़ी से करते हैं, बिहार से नफरत करती है आरजेडी और कांग्रेस। सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। पीएम मोदी ने बिहार को आज 36,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के साथ साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान बिहार की जनता ने एक बार फिर से दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। गाड़ी पर सवार होकर जनसभा करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता से सबसे पहले क्षमा भी मांगी कि उन्हें पूर्णिया आने में थोड़ी देर हो गई। इसी दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस आरजेडी पर निशाना साधा। राहुल गांधी की यात्रा से लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने बिहार की तुलना बीड़ी से की थी, इसे लेकर भी विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, पिछड़े को प्राथमिकता और गरीब की सेवा यही मोदी का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है। हमारी सरकार ने पिछले 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए। अब हम 3 करोड़ नए घर बनाने का काम कर रहे हैं। जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी रुकने या थमने वाला नहीं है। पिछड़े के प्राथमिकता और गरीब की सेवा यही मोदी का लक्ष्य है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। ये भी कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने में लगी है, घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की जिम्मेदारी है। क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सुनिए। से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये अवसर मेरे उन बेघर भाइयों बहनों को भरोसे देने का भी है। एक दिन उनको भी पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। हमारी सरकार ने पिछले 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। अब हम 3 करोड़ नए घर बनाने का काम कर रहे हैं। जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी रुकने या थमने वाला नहीं है। पिछड़े कहा कि यहाँ उनकी मनमानी नहीं चलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में भारत का कानून चलेगा। जो घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना पड़ेगा। बिहार की जनता अपराध से मुक्ति चाहती है। बिहार की जनता विपक्ष को जवाब देगी। बिहार की जनता आरजेडी के जंगल राज की भुक्तभोगी है। बिहार की जनता एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा कि सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी में कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसीलिए भी मैंने डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस आरजेडी और इनके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं। कोरोना के बाद से ही हर गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। क्या कांग्रेस आरजेडी की सरकार में आपको मुफ्त अनाज मिल पाता क्या? आज आयुष्मान योजना की वजह से हर गरीब को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। जिन लोगों ने आपके लिए अस्पताल तक नहीं बनवाए, वो आपको मुफ्त इलाज की सुविधा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुफ्त इलाज की सुविधा दे पाते क्या? आपकी चिंता कर सकते क्या? साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है।
बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों के लिए नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। देश में जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा और घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। और जो लोग उन्हें बचाने में जुटे हैं, मैं बता दूं उन्हें, भारत में भारत का कानून चलेगा, किसी की मनमानी नहीं। क्या कुछ कहना है उनको, सुनिए। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए हैं, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं, वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस, आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, यहां की महिलाएं थी। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है। ड्रोन दीदी बनाने का काम आज हम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं इतनी बड़ी क्रांति कर रही है। खासकर नीतीश जी के नेतृत्व में यहां जीविका दीदी अभियान की सफलता को अभूतपूर्व रही है पूरे देश के लिए। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बिहार के राजगीर में हॉकी और एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ। मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि राजद की सहयोगी पार्टी कांग्रेस अब बिहार की तुलना बीडी से कर रही है। उन्होंने बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमने बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। क्या कुछ और कहना है पीएम मोदी का, सुनिए। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया। साथियों, बिहार के विकास की ये गति, बिहार की प्रगति
कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयारी नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आप देखिए, बिहार के हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ। औटा सिमरिया पुल जैसे ऐतिहासिक निर्माण कार्य बिहार में हुए। मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है। लेकिन ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। साफ तौर पर आपने सुना, उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के कुशासन का नुकसान पूर्णिया के लोगों को उठाना पड़ा, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। उन्होंने कहा कि जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता, तब तक मोदी रुकने वाला नहीं है। हम लोग 3000 नए घर बनाने जा रहे हैं और गरीबों को इस घर में रहने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बिहार के पूर्णिया में गरजते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और विपक्ष द्वारा बिहार को लेकर की गई टिप्पणी पर जमकर निशाना साधा। घुसपैठ के मुद्दे पर भी उन्होंने विपक्ष को घेरा और कहा कि घुसपैठियों को बाहर भेजने का काम, उन पर ताला लगाने का काम एनडीए की सरकार करेगी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर अब आपकी भी जराए हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस के लिए सिर्फ अपने परिवार की चिंता ही सबसे बड़ा काम है। ये लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन मोदी के लिए आप सभी मोदी का परिवार है। और इसलिए मोदी कहता है, सबका साथ सबका विकास। और ये लोग क्या करते हैं, उनके परिवार का साथ और उनके परिवार का विकास। इसलिए भाइयों बहनों, मोदी आपके खर्च की चिंता करता है, आपके बचत की चिंता करता है। आने वाले दिनों में कई पर्व और त्योहार आने वाले हैं। इस बार दिवाली और छठ से पहले हमारी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। आज 15 दिसंबर है। अब से ठीक हफ्ते बाद नवरात्र का पहला दिन आएगा और उसी दिन 22 सितंबर से देश में जीएसटी एकदम कम हो जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना, इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस के लिए अपने परिवार की चिंता ही सबसे बड़ा काम है, लेकिन मोदी के लिए जनता ही उसका परिवार है। इसीलिए मैं कहता हूं, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा कि आरजेडी के राज्य में हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं आम थी, वहीं अब एनडीए की सरकार में महिलाएं जीविका दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों में मखाना और मखाना किसानों की भी अपेक्षा हुई, जो आजकल यहाँ घूम रही हैं, उन्हें मेरे आने से पहले मखाने का नाम तक नहीं सुना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि मखाना सेक्टर में विकास के लिए जो है हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जो है 475 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। क्या कुछ उनका कहना है, और सुनिए।